नमस्कार दोस्तों, राजशाला इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से संबंधित न्यूनतम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। साथियों, आरटीई के अंतर्गत शैक्षिक सत्र 2020-21 एवं 21-22 के लिए गैर सरकारी विद्यालयों का भौतिक सत्यापन करवाए जाने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा जारी किए गए हैं। इसके अंतर्गत आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 12(1) के अनुसार निःशुल्क सीटों पर जो प्रवेश दिया जाता है उनकी फीस की पुनर्भरण किए जाने के संबंध में 2021-22 के लिए गैर सरकारी विद्यालयों का भौतिक सत्यापन कराया जाना है। शैक्षिक सत्र 21-22 के भौतिक सत्यापन के साथ 20-21 का भी भौतिक सत्यापन करवाया जाना है। इस हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अंतर्गत जिले में संलग्न दिशा निर्देश के अनुरूप जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। जो भी टीमों का गठन किया गया है उनका यहाँ पे जो आरटी का भौतिक सत्यापन से संबंधित जो टाइम फ्रेम है वह निम्न अनुसार रहेगा। भौतिक सत्यापन दलों का गठन व प्रशिक्षण 22/2/2022 तक। विद्यालय में भौतिक सत्यापन कार्य 3/3/2022 तक किया जाना है। विद्यालय द्वारा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट को आरटी पोर्टल पर अपलोड पर लॉग किया जाएगा। विद्यालय के भौतिक सत्यापन की दिनांक से 5 दिवस के अंतर्गत जो भौतिक सत्यापन किया जाएगा आरटी रिपोर्ट को लॉग किया जाएगा। भौतिक सत्यापन रिपोर्ट का कार्यालय स्तर से मिलान कर सत्यापित करने का कार्य है। विद्यालय के द्वारा जब भी भौतिक सत्यापन किया जाएगा, रिपोर्ट अपलोड की जाएगी, उसके 2 दिवस के अंतर यह कार्य कर दिया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं, दिशा निर्देश भौतिक सत्यापन हेतु दलों के द्वारा किए जाने वाले कार्य कौन कौन से कार्य करने होंगे। सबसे पहले हम चर्चा करें, विद्यालय प्राइवेट स्कूल पोर्टल पर अपने लॉगिन से भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन सत्र 2020-21 व सत्र 21-22 की 2 प्रतियों का प्रिंट आउट लेकर तैयार रखेगा। जिस विद्यालय के अंतर्गत आप भौतिक सत्यापन करने के लिए जा रहे हैं तो वह विद्यालय पीएचपी पोर्टल पर 2020-21 और 21-22 के लिए 2 प्रतियां निकाल के रखेगा। भौतिक सत्यापन की प्रिंट आउट लेने से पहले यह सुनिश्चित कर लिया है कि विद्यालय में अध्ययनरत सभी कक्षाओं के सशुल्क बालक बालिकाओं की पोर्टल पर ऑनलाइन प्रविष्टि की जा चुकी है तथा निःशुल्क छात्र भी प्रदर्शित हो रहे हैं। भौतिक सत्यापन के दल के अवलोकन हेतु बालकों के आवेदन पत्र में संलग्न व रिपोर्ट प्रपत्र, केस बुक, रसीद बुक, बैंक पासबुक, एसआर रजिस्टर, कक्षा उपस्थिति रजिस्टर, पूर्व के सत्रों में आय के आधार पर प्रवेशित बालकों, केवल सामान्य ओबीसी व एसबीसी वर्ग के लिए आय के प्रमाण पत्र के अधिनियम धारा 12(3) के तहत उक्त समस्त सूचनाएं विद्यालय स्तर द्वारा उपलब्ध कराया जाना बाध्यकारी होगा। ये सभी सूचनाएं विद्यालय स्तर पर जो भी निरीक्षण दल होगा उसको उपलब्ध करवाई जाएगी। केवल सत्र 2020-21 हेतु छात्र का उपस्थिति रजिस्टर उपलब्ध कराया जाना बाध्यकारी नहीं है। इन सूचनाओं के अतिरिक्त 20-21 सत्र के लिए छात्र उपस्थिति जो रजिस्टर है वह उपलब्ध कराना बाध्यकारी नहीं है। सत्यापन दल विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराए गए भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के प्रिंट आउट के आधार पर विद्यालय में उपस्थिति होकर प्रतिवेदन से पूर्व से भरी सूचनाओं में बालक बालिकाओं का भौतिक सत्यापन करेगा। जो भी सूचनाएं प्रिंट आउट लेकर निकाली है उन सूचनाओं के आधार पर बालक बालिकाओं का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में पृष्ठ विद्यालय की स्थिति, कक्षा स्तर, किस कक्षा तक मान्यता है, एंट्री कक्षा, आयु पॉलिसी ध्यानपूर्ण जांच करने के बाद ही उनको सत्यापित किया जाएगा। भौतिक सत्यापन दल के द्वारा कक्षा की स्थिति, लोकेशन, विद्यालय की कौन सी लोकेशन है, कक्षा का स्तर कौन सा है, मान्यता कहाँ तक है, इन सभी के बारे में पूर्व में सत्यापन किया जाएगा। विद्यालय की स्थिति के संबंध में ब्लॉक, शहरी, स्थानीय निकाय, नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायत, ग्राम वार्ड, शहरी या ग्रामीण क्षेत्र की गहन जांच के बाद ही इन्हें सत्यापित करें। यदि विद्यालय के ग्राम वार्ड अथवा ग्राम पंचायत, शहरी, स्थानीय निकाय में परिवर्तन है तो यह परिवर्तन विद्यालय लॉगिन से सत्यापित रिपोर्ट ऑनलाइन करते समय किया जाना चाहिए। यदि विद्यालय के स्थान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन है तो ऑनलाइन जो भी भौतिक सत्यापन रिपोर्ट है उसमें परिवर्तन। यदि विद्यालय के ब्लॉक के नियम के अंतर्गत परिवर्तन है तो रिपोर्ट में ऑनलाइन प्रविष्टि होने के बाद डीओ प्रारंभिक शिक्षा, डीओ माध्यमिक शिक्षा लॉगिन से रिपोर्ट सत्यापित करने से पूर्व यह परिवर्तन किया जाना। सत्यापित रिपोर्ट की एक प्रति संबंधित डीओ कार्यालय में भिजवाई जाएगी। दिन में बड़ी सूचनाओं में यदि कोई सूचना गलत है उस पर गोला करना है तथा उसके पास ही सही सूचनाओं को अंकित करना है। सूचनाओं में परिवर्तन निरीक्षण प्रतिवेदन की दोनों प्रतियों में करने हैं। इस प्रपत्र से पूर्व में भरे डाटा में बदलाव में विद्यालय सहमत है, इसमें किसी प्रकार की परिवर्तन की स्थिति में है, इससे प्रवेशित बालकों का पोर्टल पर यथानुसार परिवर्तन हो जाएगा। जिसके लिए विद्यालय स्तर जिम्मेदार होगा, उसे ज्ञात है कि इसमें दोबारा में बदलाव संभव नहीं होगा। भौतिक सत्यापन दल के द्वारा विद्यालय में किसी भी स्थिति में छाया प्रति देने की मांग नहीं की जाएगी और नई निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ संलग्न की जाएगी। भौतिक सत्यापन दल के द्वारा जो भी रिकॉर्ड अवलोकित किए गए जाएं, प्रमाण के रूप में दल के अध्यक्ष द्वारा अवलोकन दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर और दिनांक अंकित करेगा। तो जो भी
भौतिक सत्यापन दल के द्वारा जो भी दस्तावेज तैयार किए जाएंगे उनके ऊपर स्वयं के हस्ताक्षर कर अंकित करेगा दिनांक सहित। सत्यापन प्रक्रिया के पूर्ण होने पर सत्यापन दल के अध्यक्ष द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति निरीक्षण के दिन में संबंधित संस्था प्रधान प्रभारी प्राप्ति के हस्ताक्षर प्राप्त कर उपलब्ध कराएगा। दूसरी प्रति संबंधित डीओ ऑफिस में जमा कराएगा। सत्यापन दल के द्वारा कराए गए निरीक्षण प्रतिवेदन को गैर सरकारी विद्यालय के द्वारा 5 दिवस में आरटी पोर्टल पर अपलोड करना होगा। जो भी सत्यापन दल है उसके द्वारा जो निरीक्षण प्रतिवेदन गैर सरकारी विद्यालय को उपलब्ध कराया है उसे 5 दिवस में आरटी पोर्टल पर अपलोड करना होगा। आधार कार्ड सत्यापन संबंधित मार्ग निर्देश यहाँ पे बालक बालिकाओं की वर्तमान सत्र में नवप्रवेशित तथा पूर्व सत्र में के क्रमोन्नत के आधार पर आधार कार्ड की फोटो कॉपी अथवा आधार कार्ड हेतु नामांकन रसीद की फोटो प्रति लिया जाना अनिवार्य होगा। जिन बालकों के आधार कार्ड अथवा आधार कार्ड हेतु नामांकन की रसीद फोटो कॉपी प्राप्त नहीं है उन बालकों को सत्यापित नहीं किया जाएगा, परंतु जिन बालकों के आधार कार्ड अथवा आधार कार्ड नामांकन रसीद फोटो कॉपी विद्यालय को शीघ्र प्राप्त होने की संभावना है उन्हें अपात्र नहीं किया जाएगा। तो जिन विद्यालयों के आधार कार्ड नामांकन रसीद या आधार कार्ड प्राप्त नहीं हुआ है और शीघ्र प्राप्त होने की संभावना है तो उन्हें अपात्र नहीं घोषित किया जाएगा। यदि किसी विद्यालय में अध्ययनरत सभी बालक बालिकाओं में से कुछ के आधार कार्ड अथवा आधार नामांकन की रसीद की फोटोकॉपी प्राप्त नहीं हुई है तथा उन्हें शीघ्र प्राप्त होने की संभावना है, वे विद्यालय अपने सत्यापन रिपोर्ट को ऑनलाइन प्रविष्टि करे, लॉग नहीं करेगा। तो जब तक विद्यालयों की ऑनलाइन जो एनरोलमेंट रसीद है आधार की या आधार कार्ड प्राप्त नहीं होता तब तक वह विद्यालय अपनी रिपोर्ट को लॉग नहीं करेगा। विद्यालय ऐसे बालक बालिकाओं के अभिभावकों से आधार कार्ड अथवा आधार नामांकन रसीद की फोटोकॉपी प्राप्त करने की कोशिश करे। यदि फोटोकॉपी सत्यापित रिपोर्ट तैयार होने के बाद प्राप्त होती है तो विद्यालय के संस्था प्रधान सत्यापन रिपोर्ट की विद्यालय प्रति आधार कार्ड अथवा आधार नामांकन रसीद की फोटोकॉपी को संबंधित कार्यालय प्राथमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा को प्रस्तुत करेगा। इसी तरीके से संबंधित कार्यालय प्रत्येक विद्यालय की सत्यापन रिपोर्ट को कार्यालय प्रति के आधार पर प्रमाणित करने से पूर्व सुनिश्चित करेगा कि रिपोर्ट में पात्र पाए गए बालक बालिकाओं की आधार संख्या अथवा आधार नामांकन संख्या प्रविष्ट कर दी गई है। नाम, माता, जन्मतिथि इन सभी के अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। निःशुल्क एवं सशुल्क शीट्स पर अध्ययनरत बालक बालिकाओं की जांच संबंधित निःशुल्क प्रवेश संबंधित समस्त रिकॉर्डों का अवलोकन कर निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालिकाओं की पात्रता की जांच की जाएगी। इसके अतिरिक्त सत्यापन दल द्वारा 25% निःशुल्क एवं शेष 75% सशुल्क सीट पर अध्ययनरत बालकों की नियमित उपस्थिति की जांच करेगा। शैक्षिक सत्र 20-21 हेतु एंट्री कक्षा में निःशुल्क और सशुल्क सीट्स पर नवप्रवेशित बालक बालिकाओं की गहनता से जांच करेगा। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रवेशित बालक बालिकाएं प्रवेश के बाद लगातार विद्यालय आ रहे हैं। आय के आधार पर प्रवेशित बालक बालिकाएं प्रतिवर्ष नए आय प्रमाण पत्र लिए जाएंगे। अतः पूर्व सत्रों में प्रवेशित आरटी बालकों के आय प्रमाण पत्रों की जांच 2020-21 व 21-22 दोनों सत्रों हेतु की जाएगी। विद्यालय की फीस की जांच कमेटी के द्वारा दल विद्यालय के अभिलेखों को सावधानी पूर्वक जांच कर विद्यालय के द्वारा अन्य बालकों से ली जा रही फीस का सत्यापन करेगा। इसे सत्यापन दल के द्वारा नवप्रेषित बालकों के आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी। जांच बालक की दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह से संबंधित होने, प्रवेश हेतु निर्धारित कैचमेंट एरिया के निवास होने, इसके अतिरिक्त संबंधित पात्रता पूरी करता है या नहीं करता है। दल द्वारा जिन अभिलेखों का अवलोकन किया जाएगा उन पर लघु हस्ताक्षर किए जाएंगे। तो इस तरीके से आरटी गैर सरकारी विद्यालयों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इन सभी निर्देशों को ध्यान में